हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। और यह है तुम्हारा भाई राशिद मियाँ। तो आज मैं आया हूँ ज़िला एटा के अबागढ़ में, जो आज़ादी आंदोलन का प्रमुख गढ़ था, अबागढ़ का किला। तो आज मैं अबागढ़ के किले पे आया हूँ। जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है अबागढ़ का किला। तो आपको मैं चल के दिखाता हूँ, तो चलिए चलते हैं। तो ये है अबागढ़ का किला, जो काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। चलिए आगे के लिए चलते हैं। Here that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build. आजादी के आंदोलन का प्रमुख गढ़ था अबागढ़ का ये किला, जो कि एटा से 23 किलोमीटर दूर है। किला सन 1857 के बाद स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का केंद्र बिंदु बना रहा। इस ऐतिहासिक किले में आज भी शस्त्रागार हैं, जिसे यहाँ के राजा बलवंत सिंह ने क्रांतिकारियों के लिए खोल दिया था। राजा ने मथुरा जाते वक्त अंग्रेजों से मोर्चा लिया, जिसमें कई अंग्रेज सैनिक मारे गए और राजा की सेना के जवान भी शहीद हुए। एक ब्रिटिश कमिश्नर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। किले की दीवारें आज भी आजादी के दीवानों की शौर्य गाथा कहती हैं। महात्मा गांधी का भी इस किले में एक बार आगमन हुआ। अबागढ़ की राजशाही का इतिहास सन 1831 से देखने को मिलता है, लेकिन 1857 के बाद यह किला क्रांतिकारी गतिविधियों में तब्दील हो गया। सन 1884 में जब राजा बलदेव सिंह के हाथ में अबागढ़ का शासन आया, उस समय क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो चुका था। 1892 में राजा बलवंत सिंह अबागढ़ के राजा बने। उन्होंने अपना साम्राज्य और जमींदारी आगरा, अलीगढ़ और मथुरा जिले तक फैलाई। एक बार राजा बलवंत सिंह को पता चला कि ब्रिटिश सेना उनका रास्ता रोके हुए है, तो वे अपने सैन्य बल के साथ अबागढ़ से आगरा होते हुए मथुरा के लिए रवाना हुए। आगरा में वहाँ का ब्रिटिश कमिश्नर आगे आ गया। चूँकि कमिश्नर किसी भी बहाने से राजा से लड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी सड़क से नीचे नहीं उतारी। राजा उस वक्त बग्गी पर सवार थे और सेना साथ चल रही थी। उन्होंने कमिश्नर को वहीं बंदी बना लिया और उसकी इतनी पिटाई लगाई कि वह अधमरा हो गया। इस दौरान दोनों तरफ से संघर्ष हुआ। राजा बहादुर थे, लिहाजा वे कमिश्नर और उसके फोर्स को परास्त कर मथुरा निकल गए, जहां उनकी फिर घेराबंदी की गई, लेकिन बड़ी ही सूझबूझ से दुश्मन के जाल से निकल आए। इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगरा में कॉलेज भी खुलवाया, जिसका नाम राजा बलवंत सिंह यानी RBS कॉलेज है। यह कॉलेज भी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना रहा। इनके बाद राजा सूरजपाल सिंह शासक बने। उनके जमाने में आजादी का आंदोलन शीर्ष पर पहुंच चुका था। राजा सूरजपाल ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। आए दिन किले में क्रांतिकारियों की बैठक होती थी। यहाँ तक कि बताया जाता है कि राजा ने क्रांतिकारियों को हथियार तक उपलब्ध कराए। किले में एक शस्त्रागार है, जिसमें अभी भी तमाम ऐसे शस्त्र रखे हैं जिन्हें क्रांतिकारियों ने इस्तेमाल किया और आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। आज भी हैं बहादुरी के अवशेष। अबागढ़ किले में आज भी शासकों की वीरता के अवशेष मौजूद हैं। राजा बलवंत सिंह की तलवार आज भी किले में मौजूद है। राजा सूरजपाल सिंह ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। अबागढ़ किले पर अंग्रेजों ने कई बार किले की घेराबंदी की, लेकिन कभी भी वे सफल नहीं हो पाए। इस दौरान 3 तोपें किले के ऊपर रखी थीं, लेकिन अब इन तोपों के सिर्फ स्तंभ ही दिखाई देते हैं। किले में राजवंश परंपरा अभी भी कायम है। युवराज अमरीश पाल सिंह बताते हैं कि जो शस्त्रागार था, उसे सरकार ने अपने अधीन कर लिया है और आज भी इस पर सरकार की सील लगी है। यह कभी खुलता नहीं है, लिहाजा हथियार जंग खा रहे हैं। जितना किला उनके अधीन है, उसकी देखभाल वे स्वयं करते हैं। और ये किला बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। और इस किले के बाहर चारों तरफ काफी गहरी खाई बनी हुई है, और ये खाई इसलिए बनाई गई थी कि किले पर कोई अटैक ना कर पाए। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि ऐसे ब्लॉग मैं लाता रहता हूँ।